नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बेहतरीन से प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिस मॉडल को मैंने 18 बाई 45 फीट में विथ कॉलम के मैंने डिजाइन किया हुआ है। आपको इसमें प्रॉपर देखने को मिलेगा मैंने कितने कॉलम यूज किए हैं और कहां पे उनका साइज क्या है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट का जो लुक है आपका एक मॉडर्न लुक में मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये जो आपका एरिया देख रहे हैं वो आपका 18 फीट में है, लंबाई ये आपकी 45 फीट में है। मकान आपका 3 साइड से क्लोज है। इस साइड भी इन्हीं का प्लॉट है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ये दीवार उठा के पूरा क्लोज कर पाएंगे। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट का एलिवेशन है वो मॉडर्न लुक में मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सबसे पहले हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मैंने इस मकान में 15 कॉलम यूज किए हुए हैं, 15। और ऊपर से आपको बीम का डिजाइन भी देखने को मिलेगा। जो कॉलम का जो साइज है वो आपका 9 बाई 9 इंच में मैंने क्रिएट किया हुआ है। सामने की तरफ से ये आपका रोड है। ये जो मकान का जो फेसिंग है वो आपका साउथ फेसिंग है। तो ये आपका मैंने स्लोप एरिया क्रिएट किया है। ये मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। ये आपका 2.5 फीट का एक छोटा सा गेट क्रिएट किया है डेली बेस यूज के लिए। इसके थ्रू आप अंदर की तरफ कार पार्किंग कर पाएंगे। ये जो मेन गेट है वो आपका साउथ फेसिंग में मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप स्टेयर्स से अंदर की तरफ पहुंचेंगे, सबसे पहले पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। पार्किंग का जो फेस मैंने जो क्रिएट किया है वो आपका साउथ ईस्ट फेसिंग में आपका पार्किंग है। ये जो चौड़ाई है 11 फीट में है, लंबाई आपकी 14 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ आगे की तरफ ये मैंने आपका 3 फीट का स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। अपनी बाइक पार्किंग यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये जो बेडरूम का साइज है, चौड़ाई आपकी 13.5 फीट में है और ये जो लंबाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये इसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही पोजीशन में मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। आप इस डोर के माध्यम से आप यहाँ 4 फीट चौड़ी गैलरी टाइप एरिया में पहुँचेंगे और यहीं से आपका मैंने स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया है वो आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। कंप्लीट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो स्टेयर्स एरिया है वो आपको साउथ वेस्ट फेसिंग में इसका वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही निर्माण किया हुआ है। उसके बाद इस गैलरी से ही आप एक बड़े से हॉल एरिया में पहुंचेंगे। ये जो हॉल का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 13 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 8.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। तो ये जो हॉल का जो साइज है ये बिल्कुल वास्तु के अनुसार ठीक है, क्योंकि जहाँ सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जो लेटेंट बात है ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से बनाया हुआ है। ये आपका वास्तु के अनुसार नहीं बना है। हॉल एरिया से ही आपका एंट्री करने के लिए यहाँ में मैंने आपका डोर क्रिएट किया है। ये आपका लेटेंट बाथ का डोर है। जो लेटेंट बाथ मैंने क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 4 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 8.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपका सेकंड बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो देखने को मिल जाएगा। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, चौड़ाई आपकी 11 फीट में है, लंबाई भी आपकी 11 फीट में है, यानी 11 बाई 11 फीट में ये आपका बेडरूम मैंने क्रिएट किया है। ये आपका बिल्कुल सही पोजीशन में बना है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। ये जो किचन का जो फेसिंग है वो आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। बिल्कुल सही तरीके से ये बनाया हुआ है वास्तु के अनुसार। ये किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई जो आप देख पा रहे हैं किचन की, ये जो चौड़ाई आपकी 6 फीट में रहेगी, लंबाई आपकी ये 8.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पीछे की तरफ ये आप उस स्पेस देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपका ओटीएस छोड़ा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपका ओटीएस है। ओटीएस का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो 6 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 2.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। किचन में मैंने ये आपका एक वेंटिलेशन के लिए एक विंडो क्रिएट किया है और इस ओटीएस के माध्यम से आपकी किचन का वेंटिलेशन होता रहेगा। मैंने इसको क्लीन करने के लिए रूम की साइड से एक वेंटिलेशन विंडो मैंने क्रिएट किया है। ये 2.5 फीट का विंडो है। आप इसके थ्रू जाके आपको इसका क्लीनिंग भी कर पाएंगे और इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं। एक बड़ा सा कार पार्किंग एरिया, हॉल एरिया, लेटेंट बाथ और आपका स्टेयर्स एरिया और किचन एरिया मिलता है। हम जो आपको साइज बता रहे हैं ये मेन दीवार को छोड़ के बता रहे हैं कि जो दीवार है वो आपकी 4 इंच में मैंने क्रिएट की हुई है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ मैंने ये आपका मुमटी एरिया क्रिएट किया है। चारों तरफ से आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है।
जहाँ पे आपका मुमटी था मैंने आने जाने के लिए यहाँ डोर क्रिएट किया है। इस डोर के माध्यम से आप ऊपर छत की तरफ आएंगे। ये मैंने आपका स्लोप का एक ढलान किया है, यानी छज्जे का ढलान किया है। इसके नीचे आप चेयर लगा के प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये मैंने आपका ग्लास का स्ट्रक्चर यूज किया है, जिससे अंदर की तरफ स्टेयर्स एरिया में आपका वेंटिलेशन होता रहेगा, यानी रोशनी आपकी अंदर तक पहुंचेगी। ये मैंने आपका गणेशा का स्ट्रक्चर यूज किया है। ऊपर की तरफ आप पानी की टंकी रख सकते हैं। सामने की तरफ यहाँ आप मकान का नाम लिख सकते हैं। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का ये ग्रिल भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका 18 बाई 45 का एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।